हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। सेकंड जो फिनोमेना है हमारा, जो हमारे रे ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन करता है, वो आता है रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। लास्ट केस में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन का मीनिंग होता है हमारा चेंजिंग द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे विद द चेंज इन ए मीडियम। और रिफ्लेक्शन केस में जो बात थी हमारी, वो इंसिडेंट रे अपने पाथ को तो चेंज कर दिया बट इन द सेम मीडियम। इट इज द phenomena of changing the path of incident ray with change in medium। इसका मीनिंग है कि जब आपकी कोई लाइट रे एक मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ को चेंज करेगी। दिस बेंडिंग फिनोमेना इज नोन एज ए रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। फॉर एग्जांपल, अगर हम रेयर केस लेके चले, दैट इज एयर, वैक्यूम से हम ग्लास के अंदर आए या किसी भी मीडियम के अंदर आए या एक डेंस मीडियम से सेकंड डेंस मीडियम के अंदर जाते हैं तो लाइट अपने पाथ को चेंज करती है। फॉर एग्जांपल, दिस इज द इंटरफेस। जो इसको दो मीडियम्स के अंदर बांटती, लेट रेयर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम। तो हमने जो सोर्स ऑफ लाइट है वो ये लिया, तो सोर्स ऑफ लाइट आपका रेयर मीडियम के अंदर लाई की हुई, तो जो इंसिडेंट रे है हमारी वो ओब्लिकली इस इंटरफेस के ऊपर फॉल होती है। ओब्लिकली का मीनिंग होता है एट इंसिडेंस एट एन एंगल लेस देन ए 90। तो इस पॉइंट के ऊपर जब गिरती है, लेट ड्राई नॉर्मल एट दिस पॉइंट। तो हमने जब ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया तो वहां रे ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था, लाइट के नेचर के बारे में बताया था कि जो लाइट रे है हमारी वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो ये जो हमारी इंसिडेंट रे है इसको ये स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, बट when the light ray move from rare to denser, then it change its path, which tells the phenomenon। रिफ्रैक्शन के केस में जो हम बता रहे हैं, तो जब आपकी एक रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, झुक जाती है। हियर दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, this is the angle of a refraction, let it R। ये जो हमारी रे है, इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। मींस अपने पाथ को चेंज किया तो वह a ray of light move from rear to denser, it deviate
टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेकेंडली, अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी डेंसर मीडियम के अंदर लाई किए हुए हैं, ये हमने एक डेंसर मीडियम लिया, यहां पे हमने सोर्स अज्यूम किया, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल ड्रा किया, ये कैसे होता है, ये हमारा एंगल ऑफ ए आई, एंगल ऑफ ए इंसिडेंस। तो ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए इसका, बट when it move from denser to rare, it deviate away from the normal. एंगल ए आई, तो इस केस में हमारा एंगल आई ग्रेटर देन एंगल ए आई, मीन्स जब आपकी कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, देन angle of incidence greater than angle of a refraction, but when the ray move from denser to rare, then it deviate away from the normal, that is angle R greater than angle A I, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि जब अपने पाथ को वो चेंज करने लग रही है तो एंगल के अंदर वेरिएशन आती है आपका, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उनके अंदर चेंजेस आते हैं भैया। तो यहां से हम इसके रीजन को डिस्कस करेंगे, क्या कॉज है कि जब आपके रे एक मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर ट्रेवल करते हैं, देन व्हाट इज द कॉज ऑफ ए रिफ्रैक्शन। इसी बेस के ऊपर हम आगे इसके लॉ डिस्कस करेंगे, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था, इसी प्रकार इसमें दो लॉज हमारे लॉज जिनको हमें लॉ ऑफ ए रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो कॉज क्या है भैया इसका, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, this phenomena, that is refraction, occurs due to the different speed of light in different mediums। जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारी वो प्रत्येक मीडियम के अंदर डिफरेंट होती है, इट इज ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट in different mediums। अलग अलग मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारा वो डिफरेंट होता है, जिसके कारण वो अपने पाथ को चेंज करते हैं। इन रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट is greater than speed of light in denser medium। जो हमारे स्पीड की लाइट है रेयर मीडियम के अंदर वो डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में हायर होती है, इसलिए जब हमारी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो जब यहां से स्पीड डिक्रीज करेगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, और जब आपकी एक रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करेगी या डेंसर से रेयर में मूव करेगी, एट दैट टाइम इट्स स्पीड इंक्रीजेस, दैट इज यहां से जब डेंसर से रेयर के अंदर आएगी तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो वो यहां से दूर हो जाएगी। When a ray of light
move from rare to denser, its speed decreases and hence deviate towards normal, and when it moves from denser to rare, its speed increases and deviate towards deviates away from normal। ये केस भाई जब आपकी एक रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब रेयर टू डेंसर जाएगी इट स्पीड डिक्रीजेस एंड हेंस डेविएट टुवर्ड्स ए नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। और जब आपकी एक रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाएगी तो उस टाइम पे इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, और जब स्पीड इंक्रीज होती है देन इट डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाती है। दिस इज द फिनोमेना ऑफ ए रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। तो यहां से हम नोट डालते हैं, हमने यहाँ पे चेक किया कि जब आपकी एक रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करती है देन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन ए एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट रेज मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन angle I greater than angle A R, angle of incidence greater than a angle of a refraction। second हमारा from denser to rare angle R greater than angle A I, angle of refraction greater than angle of a incidence। This is the case when the incident ray is obliquely falls on the interface। जब इस इंटरफेस के ऊपर obliquely falls होती है मीन्स एक एंगल के ऊपर फॉल होती है which is less than a 90। If the incident ray falls normally to the interface, अगर हमने ये केस लेके चले भाई, थर्ड जो पॉइंट है इसका, when light rays falls normally to the interface then there is no refraction। उस टाइम पे कोई रिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं होगा। दैट इज स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी। तो अगर आपकी रे रेयर टू डेंसर है देन आई ग्रेटर देन आर, जब डेंसर टू रेयर है आर ग्रेटर देन आई, और जब आपकी कोई रे नॉर्मली फॉल्स करती है देन द रिफ्रैक्शन डज नॉट ऑकर्स। तो इस केस में आपकी जिस पाथ में लाइट रे मूव करती है उसी में आगे मूव कर जाएगी। दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Its diagram
its cause and about the angle of incidence and angle of a refraction. Now we discuss about refractive index and its laws. Its laws. It have two laws. फर्स्ट है हमारा द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal lies in same plane. Lies in a same plane. That is, they are all coplanar. कोप्लेनर मीन्स एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं. सेकंड है हमारा द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन are always constant. That is, sin I by sin R is equal a constant. The ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction are always a constant. जो हमारा sin of angle of incidence है और साइन ऑफ एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन, दैट इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल ए कांस्टेंट. दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ. इट इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है. हम यहां से इसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हैं. इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग है कि जब हमें एक मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है हमारी कोई भी रे ऑफ लाइट, तो वहां से पाथ जो चेंज हुआ है हमारा, दिस इज द इंटरफेस let rear medium, let denser medium. तो जब आपकी एक रे ऑफ लाइट rear to denser मूव करती है, then it deviates towards the normal, that is angle I, angle A R. अगर हम इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसके लिए μ2, we have μ2 greater than a μ1. The refractive index of the denser medium is greater than a refractive index of a first medium, that is in a rear a medium. तो जब हमने ये लॉ डिस्कस यहां से निकाला है तो इसको यहां से भी प्रूव कर सकते हैं भैया. इट इज द product of refractive index
फर्स्ट मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द refractive index of second medium to the sine of angle of refraction. That is, अगर हम फर्स्ट मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 लेके चलते हैं तो म्यू1 इनटू में साइन आई इज इक्वल म्यू2 इनटू में साइन ए आर. सो साइन आर को आगे लेके आएंगे, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल म्यू2 बाय म्यू1. तो साइन आई बाय साइन आर विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हमने स्नेल्स लॉ के नाम से जाना है, इसको हम म्यू12 म्यू12 का मीनिंग क्या होगा? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम. इसका मीनिंग है कि आप फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर जाने लग रहे हो. जो हमने ये फॉर्म लिखी है म्यू की फॉर्म में, भाई म्यू2 बाय म्यू1 था, इसको हमने क्या लिख दिया म्यू1a2. इट मींस द लाइट रे मूव फ्रॉम ए फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम. दिस इज द सेकंड लॉ. जो हमारे टू लॉज हैं इसके लिए, भाई जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल हमारा वो सेम प्लेन में लाई करते हैं, दैट इज दे आर ए कोप्लेनर है. सेकंड लॉ हमारा भाई जो साइन आई और साइन आर का जो रेशो है वो कैसा रहता है? हमारा कांस्टेंट रहता है, जिसको हमें स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं. और ये जो इक्वेशन है हमारी, ये भी स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही निकलती है. सो स्टूडेंट्स, देयर आर ए टू लॉज. अब आता है हमारा, जो हमने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में यहाँ पे बात की है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका? किसी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है? हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम. जब हम किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में इन चीजों को निकालते हैं, देन इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज एयर, to the speed of light in any medium, that is v. किसी भी मीडियम के लिए वो क्या लेके चलेंगे हम? v. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स म्यू से रिप्रेजेंट, म्यू बोलते हैं इसको, तो म्यू इज इक्वल क्या आ जाएगा? c बाई v. c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम,
v स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, किसी मीडियम के अंदर। अब यहां से जो c की वैल्यू है हमारी वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c इज इक्वल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो v है हमारा वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मोर डेंस है या फिर लेस डेंस है, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन द मीडियम। तो मीडियम के डेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि v की वैल्यू क्या आएगी। एंड c ग्रेटर देन v, c की जो वैल्यू होगी हमारी वो vc ग्रेटर होती है। सो म्यू ग्रेटर देन 1, जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारी इन वैक्यूम केस वो किसी मीडियम के केस के कंपैरिजन में हायर होती है। दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम greater than speed of light in any medium। अब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। तो यहां से आप इसकी यूनिट और इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालो। What is its unit? यूनिट क्या हो जाएगी इसके लिए स्टूडेंट्स? यूनिट, इट्स यूनिट c वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड के लिए क्या होता है मीटर पर सेकेंड। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए भी क्या होगा मीटर पर सेकेंड। तो कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगी इट इज ए यूनिट लेस, it is unitless and having no dimensional formula and having no dimensional formula, so it just a number, ये केवल एक नंबर होता है। so it just a number, केवल एक नंबर है जो हमें किसी इंटरफेस के थ्रू जब एक रे ऑफ लाइट एंटर करती है सेकंड में उसके बारे में बताता है। अब डिस्कस करेंगे हम जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया है इसी प्रकार हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएंगे भाई। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग है जैसे यहां पे हमने स्पीड ऑफ लाइट रेशो जो लिया है एक वैक्यूम के अंदर और एक मीडियम के अंदर लेके चले गए भाई हम, लेकिन यहां पर जो हम चेक करेंगे वो एक डेंस मीडियम से सेकंड डेंस मीडियम के अंदर जब लाइट रे ट्रेवल करती है तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in one dense medium to the speed of light in another dense medium। एक डेंस मीडियम से सेकंड डेंस मीडियम के अंदर जब हम ट्रेवल करेंगे तो उस टाइम पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसको हमें उसके रिलेटिव वैल्यू के नाम से जानते हैं। सपोज करो ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, ये हमारा सेकंड मीडियम, तो इस फर्स्ट डेंस मीडियम से लेट ए वाटर, लेट ग्लास, दोनों ही आपके डेंसर मीडियम है।
तो इस केस में चेक करेंगे हम, जब हम लेके चलते हैं तो μ1 2, μ1 2 का मीनिंग क्या हो गया, आप इस मीडियम वाटर से ग्लास के अंदर आने लग रहे हो, यानी कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर आओगे, तो क्या लिखा था हमने, अब हमने स्नेल्स लॉ को जब प्रूव किया तो μ2 by μ1, दिस इज द रिलेटिव वैल्यू, μ1 है 2, यानी कि आप फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर आने लग रहे हो, तो जो रेशो लेके चलोगे तो μ2 by μ1, और अब हमने यहां से म्यू केस चेक किया है c by v, यानी कि अगर हमारा सेकंड केस है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, c by v2 by μ1 केस है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, c by v1, c कैंसल तो क्या जाएगा हमारा v1 by v2, तो हम यहां से इस फार्मूले से भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे, तो यहां से क्या डेफिनेशन लिखोगे स्टूडेंट्स, इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए सेकेंड मीडियम, इट इज द रेशो of speed of light in first medium to the speed of light in second medium, एक मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर जब हमें ट्रेवल करते हैं तब ये आपका रेशो हो जाएगा। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि जब आपकी एक रे एक मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करती है तो किस प्रकार वो पाथ चेंज हुआ था, जो कि हमने फिनोमेना में डिस्कस किया, तो उसके लिए एक नंबर डिराइव करते हैं जिसको हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है। इसके लिए कोई यूनिट नहीं है, जैसा कि हमने हम यहाँ से प्रूव कर चुके हैं भाई, इट इज जस्ट ए नंबर, इट हैव नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम कुछ एग्जांपल लेके चलेंगे जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू दी गई है आपको। फॉर एग्जांपल एयर, एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू है हमारी वो होती है स्टूडेंट्स 1.0003। हाइड्रोजन के लिए है हमारी 1.00013। कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड के लिए होती है CS2। कार्बन डाइसल्फाइड के लिए हमारी 1.63। ग्लास के लिए होती है हमारी 1.85। तो ये हमारे फॉर एग्जांपल्स वैल्यू दी गई आपको। जैसे भाई हमने ये चेक किया था कि ये के जस्ट एक नंबर है, तो यहाँ से ये के नंबर है गिवन है, क्योंकि इसके लिए कोई यूनिट नहीं है तो एक के नंबर होता है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। What is the speed of light in a medium having refractive index 3/2, given that
speed of light in vacuum is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम? एक मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को हमने डिराइव करना है। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू दी गई है 3/2, और क्या गिवन है हमारे पास? स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, दैट इज 3 into 10 की पावर 8। सो म्यू इज इक्वल 3/2 है, सी 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमने v को डिराइव करना है। अब हमने फार्मूला निकाला था, एज वी नो म्यू इज इक्वल सी बाई वी। तो हमने तो यहां से v को चाहिए, तो v इज इक्वल सी बाई म्यू। c है हमारा 3 into 10 की पावर 8 अपॉन म्यू है हमारे पास 3/2 कैंसल। तो स्टूडेंट्स क्या जाएगा? 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जब आपकी एक लाइट रे एक मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करती है, जिसमें आपके वैक्यूम के अंदर उसकी स्पीड गिवन है, तो इन एनी मीडियम आपने चेक करनी थी। तो एक एनी मीडियम के अंदर वो वैल्यू क्या जाएगी आपके 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार आपको भाई, जैसे हमने यहां से म्यू गिवन था हमारे पास, सी गिवन था, तो वी निकाल दिया। या फिर ये हो सकता आपके पास सी दे रखा हो, वी दे रखा हो, तो म्यू निकालो। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसके ऊपर। भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के लिए डिटरमाइन करना हो सकता है, या किसी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट डिटरमाइन करनी हो सकती है, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, म्यू इज इक्वल सी बाई वी। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। Principle of reversibility प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मीनिंग क्या भैया? जब आपकी रे एक मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर जाती है और उसी पाथ में वो रिट्रेस हो जाए, दिस फिनोमेना इज नोन एज ए प्रिंसिपल ऑफ ए रिवर्सिबिलिटी। इट इज द फिनोमेना of retracing the path by a ray of light due to different phenomena like refraction and a reflection। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बेस के ऊपर डिफरेंट फिनोमेना के कारण उस इंसिडेंट रे का अपने पाथ को रिट्रेस करना प्रिंसिपल ऑफ ए रिवर्सिबिलिटी कहलाता है। प्रूव let a ray lie in the rear medium, this is the source of light, rear medium, this is denser medium। यहां से
एक रे इंसिडेंट की हमने ए ओ ट्राई नॉर्मल एट दिस पॉइंट। अब आपकी एक रे जब रेयर टू डेंसर जाती है देन इट डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज द फिनोमेना ऑफ ए रिफ्रैक्शन। एक रे लेके चले हम ए ओ, इस इंटरफेस के ऊपर हमने उसको डाला, तो जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में मूव करती है तो अपने पाथ को चेंज करती है, तो वो ये फिनोमेना होगा। नाउ टेक ए प्लेन मिरर in front of the refracted ray, let M1A M2। इस रिफ्रैक्टेड रे के पाथ में हम एक प्लेन मिरर को लेके चले जिसके साथ स्ट्राइक करके वो रीबैक हुई दिस इन दिस वे। तो यहां पे आके अब हमारा जो केस है ये थी आपकी अमरी, ये होगी, लेकिन डेंसर टू रेयर है देन इट डेविएटेड अवे। तो स्टूडेंट्स ए ओ एक इंसिडेंट रे है हमारा, यहां से हम लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ये हमारा एंगल आई, ये हमारा एंगल है और तो क्या हो जाएगा μ1 से, अगर हम इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसके लिए μ2 लेके चले देन μ12 इज इक्वल sin i बाय sin a r, इक्वेशन है फर्स्ट। when refracted ray strikes on the plane mirror M1 M2 it re-back। So again applying Snell's law, दोबारा से जब हम इसके ऊपर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो अब इस रे के लिए μ2 to μ1 sin of r by sin of a I, इक्वेशन है 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो मल्टीप्लाइंग 1 and 2 we get μ12 into μ21 is equal left with left, right with a right, sin I by sin r into sin r by sin a I। तो sin I से sin I, sin r से sin r, that is μ12 into μ21 is equal a 1। So μ12 is equal 1 by μ21। This is the principle of a reversibility। ये हमने प्रूव करना था कि जब आपकी एक रे एक मीडियम से सेकंड मीडियम में गई है और सेकंड मीडियम से जब वो फर्स्ट मीडियम में आएगी तो उसी पाथ को ट्रेस करेगी, एक्वायर करेगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए रिवर्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यही आपका, यहां तक आपने करना है इसको।